हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमित स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 9 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस। ये टेंसर कैलकुलस के अंदर एक चैप्टर है कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स। इसका लेक्चर नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 2 को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 1 का भी यूज लेंगे स्टार्टिंग में ही। प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ साई नेबुला फाई इक्वल्स टू साई नेबुला स्क्वायर फाई प्लस नेबुला फाई इंटू में नेबुला साई। ये आपको प्रूव दैट यहाँ पे करना है। देखिए, मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 में डाइवर्जेंस ऑफ ए कंटरवेंट वेक्टर के लिए फार्मूला जो है वो प्रूफ करके आपको दिखाया था। क्या होता है फार्मूला? 1/√g डेल अपान में डेल एक्स आई ब्रैकेट में ए आई इंटू में √g। तो आइए सबसे पहले हम वही वाला फार्मूला यहाँ पे वी नो दैट करके लिखेंगे सॉल्यूशन में। वी नो दैट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसके पहले के जस्ट लेक्चर में आपको एग्जाम्पल नंबर 1 बता दिया था। वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ ए कंट्रावेलेंट वेक्टर ए आई ये किसके इक्वल्स टू होता है? 1/√g डेल अपान में डेल एक्स आई ब्रैकेट में ए आई इंटू में √g। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लेट कर लीजिए। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को जो आप सॉल्व करने बैठेंगे। डाइवर्जेंस कंटरवेलेंट वेक्टर ए आई इक्वल्स टू 1/√g डेल अपान में डेल एक्स आई ए आई √g। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ पे हम ए आई को साई बी आई लिखेंगे, उसके प्लेस पे लिखिएगा टेकिंग ए आई यानी ए सुपर स्क्रिप्ट आई। इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? साई बी सुपर स्क्रिप्ट आई। वी हैव, तब आपके पास क्या होगा? ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे ए आई है, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? साई बी आई। तो क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ साई बी आई इक्वल्स टू 1/√g डेल अपान में डेल एक्स आई ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? ए आई के प्लेस पे साई बी आई √g। अब देखिए कि इसको हम अगले स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं। इज इक्वल टू के नीचे आप इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए साई को हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मान करके इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई के। तो 1/√g को आप पहले ही बाहर रहने दीजिए। फर्स्ट एज इट इज लिखा जाता है, सेकंड का हम एक्स आई के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल अपान में डेल एक्स आई बी आई √g। प्लस लगाते हैं, सेकंड वाले को एज इट इज लिखा जाएगा यानी बी आई √g और फर्स्ट वाले का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। तो क्या हो जाएगा? डेल साई अपान में डेल एक्स आई, क्योंकि हम एक्स आई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर 1/√g का मल्टीपल करेंगे, क्योंकि ये बाहर लगा है और बीच में पॉजिटिव का साइन है तो बीच में पॉजिटिव का साइन लिखेंगे। इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू का साइन। अब ये साई अपान में √g हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल अपान में डेल एक्स आई बी आई √g प्लस यहाँ पे देखिए इंटू में √g है और ये डिवीज़न में है, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा?
यहाँ पे बचेगा वी आई और ये हो जाएगा डेल साई अपॉन में डेल एक्स आई। अब यहाँ पे देखिए हम साई को अलग से लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे। अगर साई को हम ऐसे बाहर लिखें इस वाले में, तो अंदर क्या बचेगा 1/√g डेल अपॉन में डेल एक्स आई ब्रैकेट के अंदर bi√g, और ये वाला एज इट इज लिखा जाएगा bi डेल साई अपॉन में डेल एक्स आई। अब यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हो, क्या ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है? एक बार आप मैच करके देखिए। 1/√g यहाँ भी है, यहाँ भी 1/√g है, डेल अपॉन में डेल एक्स आई यहाँ भी है, डेल अपॉन डेल एक्स आई यहाँ भी है, यहाँ पे ai√g है और यहाँ पे bi इंटू में √g है। तो चूँकि यहाँ पे डाइवर्जेंस ai का था इसलिए यहाँ पे ai है, तो अगर यहाँ पे bi है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके प्लेस के अंदर, यानी जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है डाइवर्जेंस bi लिख सकते हैं। किसके यूज से? इक्वेशन नंबर फर्स्ट के यूज से। तो इसके प्लेस पे हम लिखेंगे, बाहर साई लगा है, साई लिखेंगे और इसके प्लेस पे आ जाएगा डाइवर्जेंस bi। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, प्लस इस वाले टर्म को आप एक बार और लिखिए ऐसे एज इट इज bi डेल साई अपॉन में डेल एक्स आई। अब यहाँ पे देखिए साइड में सबसे पहले आप समझिए, अगर आपके पास कोई वी वेक्टर है 3 डायमेंशन में है, b1 b2 b3, और नेबुला साई क्या है? नेबुला साई क्या हो जाएगा? डेल साई अपॉन में डेल x1 डेल साई अपॉन में डेल x1 कामा डेल साई अपॉन में डेल x2 कामा डेल साई अपॉन में डेल x3। अगर हम इन दोनों का मल्टीपल आपस में करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? वी वेक्टर इंटू में ग्रेड साई या नेबुला साई इक्वल्स टू, दोनों का मल्टीपल होगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा b1 डेल साई अपॉन में डेल x1 प्लस b2 डेल साई अपॉन में डेल x2 प्लस b3 डेल साई अपॉन में डेल x3। अगर इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इसके प्लेस पे लिख सकते हैं हम bi डेल साई अपॉन में डेल एक्स आई, यानी जब हम i का वैल्यू 1 लेंगे तो फर्स्ट वाला आएगा, 2 लेंगे तो सेकंड वाला, थर्ड लेंगे तो यहाँ पे ये थर्ड वाला आ जाएगा। तो आप इसको जनरलाइज फॉर्म में, यानी वी वेक्टर डॉट नेबुला साई के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? bi डेल साई अपॉन में डेल एक्स आई। तो देखिए क्या यहाँ भी वही वाला चीज़ लिखा है, यानी यही वाला चीज़ तो यहाँ भी है ना, bi डेल साई अपॉन में डेल एक्स आई। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? वी वेक्टर इंटू में ग्रेड साई लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ का हम यूज यहाँ पे करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको इसको साइड में समझा दिया है ये चीज़ कैसे आया। इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे नोट करके लिख लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को पता चलेगी ये जो bi और डेल साई अपॉन में डेल एक्स आई है, ये वी वेक्टर इंटू में नेबुला साई के बराबर होता है। तो आइए इसके प्लेस पे हम यही वाला चीज़ लिखेंगे, ये जैसे है ऐसे लिखा जाएगा
साई डाइवर्जेंस बी आई प्लस इसके प्लेस पे हम लिखेंगे वी वेक्टर इंटू में ग्रेड साई। उसके बाद लिखिएगा 10 डाइवर्जेंस ऑफ साई वी वेक्टर, क्योंकि इज इक्वल टू के पहले यही तो है। ये किसके इक्वल आ गया? ये आ गया है वी वेक्टर इंटू में ये नेबुला साई है, इसको आप ग्रेड साई भी लिख सकते हैं। इसके प्लेस हम लिखेंगे ग्रेड साई, ये सिंबल है ग्रेड का, प्लस साई डाइवर्जेंस बी आई को एज इट इज लिखेंगे। इसको आप ब्रैकेट के अंदर ऐसे क्लोज कर दीजिए। तो ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ साई वी वेक्टर इक्वल्स टू वी वेक्टर इंटू में ग्रेड साई प्लस साई डाइवर्जेंस बी आई। अब यहाँ पे देखिए वी वेक्टर जो है वो रिप्लेस होगा ग्रेड फाई से, तो आप यहाँ पे लिखिएगा रिप्लेसिंग वी वेक्टर बाय ग्रेड फाई। वी हैव या वी गेट, तो आपके पास क्या आएगा? यही सेम फार्मूला, जहाँ पे वी वेक्टर है वहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्रेड फाई लिखेंगे। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ क्या हो जाएगा? साई है, साई लिखेंगे, वी वेक्टर के प्लेस पे क्या लिखेंगे? ग्रेड फाई, और इक्वल्स टू वी वेक्टर के प्लेस पे लिखेंगे वही ग्रेड फाई जो कि हम यहाँ पे रिप्लेस किए हैं, और इनटू में ग्रेड साई है, प्लस साई को साई लिखा जाएगा, और ये है डाइवर्जेंस। इसे यहाँ भी आप बी आई के प्लेस पे वी वेक्टर लिखे हैं तो आप यहाँ भी वी वेक्टर ही लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? साई इंटू में डाइवर्जेंस, तो वी वेक्टर के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा? ग्रेड फाई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इम्प्लाइज दैट, इसी को आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दीजिए। ग्रेड का सिंबल क्या होता है? इस प्रकार से इसको लिखते हैं, और फाई लिखा है तो फाई लिख दीजिए, क्योंकि आपको जो प्रूफ दैट करना है वो इसी फॉर्म में करना है, इसलिए मैंने इसको फिर से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। तो ग्रेड के प्लेस पे आप लिखेंगे ये वाला साइन, फाई इंटू में ग्रेड साई प्लस साई डाइवर्जेंस नेबुला फाई। देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर हम ग्रेड फाई का डाइवर्जेंस लेंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट 2 आएगा, ग्रेड 2, और यहाँ पे फाई। यही चीज़ आपको प्रूव दैट करना था। एक बार आप फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में। प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ साई नेबुला फाई इक्वल्स टू साई डेल स्क्वायर यानी कि ग्रेड स्क्वायर फाई प्लस ग्रेड फाई इंटू में ग्रेड साई। सबसे पहले वी नो दैट, आप जानते हैं कि जो डाइवर्जेंस आई होता है क्या होता है? 1/√g, डेल अपान में डेल एक्स आई, ब्रैकेट में क्या होता है? ai/√g। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लेट करेंगे, टेकिंग ai इक्वल्स टू आप साई बी आई लेंगे, जहाँ पे ai है उसके प्लेस पे आप इसको रखेंगे, फिर इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे लेट करके। तो आपके पास ये सभी स्टेप ऐसे आते जाएंगे।
फिर आप यहाँ पे एक फार्मूला का यूज करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लेट किए हैं। इसके प्लेस पे आ जाएगा डाइवर्जेंस बी आई, और इसके प्लेस पे लिखेंगे वी वेक्टर इंटू में नेबुला साई। ये कैसे आया मैंने आपको साइड में इसको सॉल्व करके दिखा दिया है। तो ये हो गया डाइवर्जेंस साई वी वेक्टर इक्वल्स टू वी वेक्टर ग्रेड साई प्लस साई डाइवर्जेंस बी वेक्टर। अब हम यहाँ पे बी वेक्टर को रिप्लेस करेंगे ग्रेड फाई से, तो वी हैव आपके पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस साई वी वेक्टर के प्लेस पे मैंने ग्रेड फाई लिखा है, तो जहाँ जहाँ वी वेक्टर है वहाँ पे आप ग्रेड फाई लिख दीजिए। जब आप ग्रेड फाई का डाइवर्जेंस लिखेंगे तो यहाँ पे ग्रेड स्क्वायर फाई आ जाएगा, जो कि लास्ट वाली लाइन में यहाँ पे देखिए लिखा है, और यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव दैट करना था। हेंस प्रूव्ड आप लिख दीजिएगा, और एग्जाम्पल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं। इसके बाद के लेक्चर में आपको इस पर बेस्ड और भी एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपके यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में, जो कि आने वाले होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।